हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए, तो आज फिर से एक मज़ेदार सेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। बराबर है। अब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अंदर हम क्या सीखेंगे, जो आपको फिगर में दिख रहा है। बराबर। अब इतना एक्सप्लोर करके नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, और जो जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो नोट्स भी साथ में आप लिखते जाएंगे। बराबर है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आ रहे हो, बराबर है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अंदर। बराबर। देखिए, आपको फिगर के अंदर बेसिकली दिख क्या रहा है। डाल्टन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, जो अब तक हमने स्टडी की है वो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सब के बारे में पढ़ा कि बॉयल्स लॉ में क्या करते थे हम लोग, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, प्रेशर और वॉल्यूम का हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। इसी तरह से चार्ल्स लॉ में हमने क्या सीखा कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये नया स्टेप आगे करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक वेसल है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, जो ब्लू डॉट से मैंने यहाँ पर दिखा कर रखा हुआ है, और उसका जो प्रेशर है, बराबर, उसका जो मेजर किया हुआ प्रेशर है, वो कुछ प्रेशर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो डाल्टन ने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, बराबर है, और वो प्रैक्टिकल के बेसिस पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी किए थे, बराबर, कि भाई केमिकली इनर्ट, केमिकली रिएक्ट ना कर सकते हो वैसे गैसेस लेने हैं। मान लो कि गैस ए है यहाँ पर मेरे पास, ये मान लो कि गैस ए है, और यहाँ पर मैंने गैस बी लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने गैस ए और यहाँ पर गैस बी लिया हुआ है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, बराबर है, ये पहली बात है। तो डाल्टन ने ये दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस लिया, वेसल सेम है, बराबर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वेसल वो सेम रखा हुआ है, टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है, बराबर, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हुए उन्होंने ये जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हुआ है, बराबर। तो टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस के बारे में पढ़ाई की थी उसने, और एनक्लोज किया था सेम वेसल के अंदर, और क्या किया था, वेसल भी सेम ले रहे थे, टेम्परेचर भी सेम ले रहे थे। तो चलिए यहाँ पर भी मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर गैस ए ले रहे हैं जिसका प्रेशर है मान लो P1, ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर कितना दिखा रहा है 1 बार, बराबर, कोई भी गैस है ये। बी गैस है जिसके बेसिस पे यहाँ पर हमें दिखा रहा है 2 बार, बराबर है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि ये आ रहा है 3 बार। तो इससे इतना तो पता चल जाएगा कि ये गैस ए को और गैस बी को अगर मैं ये वाले वेसल में मिक्स कर रहा हूँ, बराबर, गैस ए और गैस बी को कहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ मैं, थर्ड वेसल में। गैस ए ले लिया मैंने जिसका प्रेशर आ रहा है, गैस बी ले लिया जिसका प्रेशर है 2 बार, और ये दोनों को अगर जब मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ, बराबर, और उसका प्रेशर मेजर करता हूँ, तो इट इज़ बेसिकली 3 बार। 3 बार आया तो मैं क्लियरली ये लिख सकता हूँ कि टोटल प्रेशर कितना आ रहा है मेरे पास, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, आई कैन राइट P1 प्लस P2, चाहे कितने भी गैसेस हो ये रहेगा, बराबर। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है कि टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल प्रेशर जो था गैस का उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखना चाहें, बराबर, तो क्या लिख सकते हैं कि द टोटल the total pressure total pressure exerted by mixture of नॉन रिएक्टिंग गैसेस। देखिए ये चीज़ ज़रूरी है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, बराबर। द टोटल प्रेशर exerted by mixture of non reacting gases is equal to the sum of, or we can say algebraic sum of the partial pressure of individual gases। सो दिस इज द लॉ। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉ है भाई ये, इसको अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स, इसको आपको अच्छे से याद करना है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। बहुत ही ईजी है, बहुत बहुत ही ईजी है ये,
बराबर है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि किस तरह से इन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लोर की हुई है, बराबर है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। अब आगे जो है हम लोग लिखेंगे, बराबर है, कंटेंट और समझेंगे भी, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सपोज ये वेसल ले लिया मैंने, मेरा वेसल के अंदर गैस ए भरा हुआ है। इसके रिगार्डिंग अगर मैं लिखूं कि भाई ये कौन सा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, यहाँ पर मैं लिख लूँ बी गैस भरा हुआ है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। आप 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, मान लो कि ऐसे बहुत सारे गैसेस। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो यहाँ नीचे मैंने वो भी एग्जांपल सेट किया हुआ है, बराबर कि अच्छा मुझे ये बताओ कि एयर जो है अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है कि नहीं है। तो उसके अंदर अगर यहाँ पर आप देख सकते हो तो क्लियरली विजिबल है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, बराबर, ऑक्सीजन गैस लिया हुआ है यहाँ पर। तो ये O2 भरा हुआ है, इसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ है, इसके अंदर आर्गन है, इसके अंदर स्टीम है पानी की, बराबर है। तो वो भी गैस ही हुआ। H2O की स्टीम ले ली मैंने, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो है उसका अगर हमने मेजरमेंट किया तो 20.9 किलो पास्कल आया, 78.1 किलो पास्कल आया। तो आप हमें मालूम ही है ना, ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर कितना रहता है 21% के आसपास, और नाइट्रोजन होता है 78% के आसपास। बाकी जितने भी गैसेस है वो काफ़ी कम होते हैं। तो इन सब का एडिशन कहाँ पर है, एयर में है। एयर एक मिक्सचर है, मिक्सचर में ये सारे गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिंग है। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सालों से, तो क्या रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग वो तभी रिएक्ट करते हैं, बराबर बेटा। तो ये चीज़ जो है वो क्या है, सपोज यहाँ पर मैंने इसको वेसल ए कह दिया, इसको वेसल बी, सी, डी और ई, बराबर है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। अगर मुझे यहाँ पर पी टोटल लिखना है सपोज करो, तो मैं कैसे लिखूंगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी और प्लस पी ई एटसेट्रा, जितने भी हो सारे के सारे लिख सकते हैं। बट एक ही कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है, कौन सी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस वाली, बराबर है। तो ये चीज़ है, बराबर। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि भाई सपोज वी हैव डिफरेंट वेसल्स, बराबर है। लेकिन उस वेसल जो है सारे का वॉल्यूम कैसा बेटा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने लिया हुआ है कांस्टेंट, बराबर। तो सपोज as shown in figure we can take the different vessels and the volume of this container or vessel will be same at the same temperature. We feel the different gases, हम लोगों ने क्या फील किया हुआ है, डिफरेंट गैसेस फील किया हुआ है, बराबर है। दूसरी बात यहाँ पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बराबर है। तो कई बार कब से बोले जा रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर में जितने भी गैस प्रेजेंट है उसमें से किसी पर्टिकुलर गैस की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन गैसेस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर इज डिफाइंड as the pressure of the gas, pressure the gas would exert if it were alone, अगर वो अकेला होता तो क्या मेजर करेगा, बराबर है, एट द सेम कंटेनर, इन द सेम कंटेनर, बराबर है। यानी वेसल का जो वॉल्यूम वो सेम होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ द गैस वुड एक्सर्ट इफ इट वेर अलोन, अगर वो अकेला है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना अकेला है, तो 20.9 किलो पास्कल है। नाइट्रोजन अकेला है तो 78.1 किलो पास्कल है। लेकिन जब वो एयर में होगा, एयर में मिक्सचर होगा, तभी भी वो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितना कि वो अकेला है तब करता है। तभी तो सबका एडिशन करते करते 101 पॉइंट आएगा ना। आप करो एडिशन, 20.9 करो, 78.1 करो, 0.97, 1.28 और 0.05। तो ये सब अगर आप ऐड कर लोगे बेटा तो आपको ये मिल जाएगा टोटल, बराबर। तो मैंने आपको बता दिया पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन
और एक स्टेटमेंट मैंने बता दिया, बराबर है। अब एक्सप्लेनेशन में आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बराबर, कि सपोज वी आर टेकन द 3 वेसल्स, बराबर, इन वेसल ए वी आर फिल गैस, सपोज एक वेसल में मैंने फिल किया हुआ है गैस ए, दूसरे वेसल में फिल किया हुआ है गैस बी, और तीसरे वेसल में मैंने मिक्स किया हुआ है मिक्सचर, बराबर है। इस तरह से आप लिखोगे, आप इसकी कहानी बना लो, मतलब कि गैस ए, गैस बी और गैस मिक्सचर मैंने ऐड किया हुआ है। ये वेसल नंबर 1 है, ये वेसल नंबर 2 है और ये वेसल नंबर 3 है, बराबर है। तो पहले जो वेसल में हमने गैस भरा हुआ है, तीनों में कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम तीनों का सेम लेना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना हुआ है, बराबर है। तो वी हैव टू नोट डाउन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए विच इज बेसिकली पी ए, we have to note down the partial pressure of B, that is PB, and we have to note down total pressure. After observation डाल्टन ने भी यही ऑब्जर्व किया कि P टोटल कितना आ रहा था, PA प्लस PB आ रहा था, बराबर है। चलो, तो ये तो प्रूव हो गया जो हम लोग काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं, लेकिन इसको क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, बराबर, जो एनसीईआरटी में इतने अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। चलो, ये हो गया। अब हम लोग इस थियरी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि भाई है क्या ये पार्शियल प्रेशर, कहाँ पर अप्लाई होता है, बराबर। मान लो कि ये चीज़ जो मैं यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या है वो आप देख लो एक बार फिर से, कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है क्या, ईच गैस इन अ मिक्सचर टेंड्स टू डिफ्यूज इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर गैसेस, बराबर है। यानी भाई एयर में जितने भी थे ना, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, बराबर है, आर्गन था, वो सारे इंडिपेंडेंट है, बराबर है। दे डज नॉट इंटरफियर विद द अनदर गैसेस। तो ईच गैस इन अ मिक्सचर टेंड टू डिफ्यूज इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर गैसेस, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन डज नॉट इंटरफियर विद द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन और वाइस वर्सा। सेकंड है ईच गैस डिफ्यूज एट रेट proportional to its partial pressure gradient until it reaches the equilibrium। ये पॉइंट क्या कहता है कि जब तक वो गैस पूरी तरह से डिफ्यूज नहीं होता है, जब तक वो अपना एक पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट नहीं करता है, तब तक वो गैस, बराबर है, वो डिफ्यूज होता रहता है। दिस अलाउज फॉर टू वे ट्रैफिक ऑफ गैसेस इन द लंग्स एंड इन द बॉडी टिश्यू, बराबर है। बॉडी में भी हम लोग जो गैस अंदर लेते हैं, बराबर है, और उसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं। तो वो क्या है, अपने एक इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है, बराबर है, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, वो अंटिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, बराबर है। अब बोला कि सांस लो, तो सांस लेते लेते फेफड़े फट नहीं जाने चाहिए, बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन आप कितना कैरी कर पाओगे, तो हर एक इंसान की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है ना, बराबर है। तो तभी तो लिखा हुआ है कि जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है तब तक वो डिफ्यूज होता रहता है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture gases is the same as the sum of pressure exerted by each individual gases। यानी प्रेशर ऑफ एयर दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, आगे भी थे आर्गन वार्गन, वो भी हम लोग यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या कहती है, मान लो कि कोई प्रैक्टिकल के अंदर, बराबर है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, बराबर है। तो यहाँ वाला लिख सकते हैं, दिस लॉ इज यूजफुल इन एक्सपेरिमेंट वर्क व्हेन अ वाटर इनसॉल्युबल गैस इज कलेक्टेड। अब एप्लीकेशन में यहाँ पर लिखे हुए है एप्लीकेशन में आपको ये फिगर आपके दिमाग में रखनी है। देखो, डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन ये रही, बराबर है। क्या है कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, अंदर रिएक्शन प्रोड्यूसिंग गैस है यहाँ पर। तो जहाँ पर रिएक्शन होता है वहाँ से एक गैस निकल के जा रही है, और वो गैस यहाँ से होती 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 वो गैस कहाँ पर जा रही है, तो दिस गैस विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, बराबर है। और गैस यहाँ से ऊपर कलेक्ट होती है, कलेक्टेड ओवर द वाटर, गैस इज कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर व्हेन अ वाटर इनसॉल्युबल, when water insoluble gas is collected over water, पानी के ऊपर जब इसको कलेक्ट किया जाता है, बराबर है, तो क्या होगा उसके अंदर, वाटर वेपर mix with the gas, water vapor mix with the
गैस, वो गैस के साथ मिक्स हो जाएगा, बराबर है। इन सच केसेस, इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, द total pressure of the gas, total pressure of the gas is equal to the sum of partial pressure of the gas, and partial pressure of वाटर वेपर। बराबर बेटा, यहाँ से जो गैस जाएगी आप देख लो, यहाँ से भी जो गैस जा रही है ना, वो गैस के अंदर क्या है, तो गैस के अंदर यहाँ से गैस जो ऊपर जा रही है, जो कलेक्टेड गैस है, उसमें क्या क्या है, तो गैस गई, गैस ने क्या किया, वाटर को भी एब्जॉर्ब किया, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, गैस का भी प्रेशर रहेगा और प्लस यहाँ वाटर वेपर जो है उसका भी रहेगा। तो वो अकेली गैस नहीं है, वो ड्राई गैस तो है नहीं, बराबर है, इट इज मॉइस्ट गैस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉइस्ट गैस कहते हैं। मॉइस्ट गैस का मतलब क्या, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर जो सैचुरेट हो जाती है उसके अंदर, एब्जॉर्ब हो जाती है, बराबर, ड्राई गैस जितना कर सकता है उतना। तो इसके बेसिस पे अगर हमें वो फाइनल टोटल प्रेशर मेजर करना है, तो नीचे लिखा है कि पी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, पी गैस प्लस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, बराबर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो क्या कर सकते हैं, ड्राई गैस का अगर आपको प्रेशर मेजर करना है, ये ड्राई ही है, तो क्या आ जाएगा, पी टोटल माइनस PH2O वेपर, बराबर है। यानी सीधी सी बात है कि एक तो ये चीज याद रखो कि प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, बराबर है। ये इसकी एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे, at 298 Kelvin temperature, if oxygen gas is collected over water, पानी के ऊपर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कलेक्ट कर रहे हैं, बराबर है। देन बड़ा कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी इसके ऊपर आ गया, तो उसके अंदर क्या होगा, वाटर हैविंग टोटल प्रेशर P total, बराबर, subtract the vapor pressure of water at the same temperature, then and then only I can get the pressure of dry oxygen. Then we can determine pressure of ड्राई ऑक्सीजन, बराबर, वो हमें मिल सकता है। तो इसलिए अगर मुझे ऐसा लिखना हो एप्लीकेशन में कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल पी टोटल माइनस PH2O। ये PH2O को कई बार ये लोग एक्वस टेंशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन। नाउ आई एम डिराइविंग, तो अब एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, बराबर है, जिसको आप लिखेंगे और फिर हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन, डिराइव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, सॉरी ये थोड़ा सा होंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर यानी पी टोटल लिख सकते हैं। डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, बराबर है। तो हमें ये चीज़ यहाँ से डिराइव करनी है, बराबर है। चलो तो डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लो कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है बेटा, सबका हमने क्या कितना लिया था, सेम वैसा लिए थे ना, तो वॉल्यूम V यानी वो कांस्टेंट है। in V liter container at the same temperature, in V liter container at the same temperature
टी, बराबर। वी लीटर का कंटेनर है, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसके अंदर हम लोग क्या करें, थ्री डिफरेंट गैसेस having नंबर ऑफ मोल्स। देखो, गैस ए होगा तो उसके मोल्स Na लिखेंगे, मतलब गैस बी होगा तो N भी लिखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, उसके मोल्स भी अलग अलग होंगे। तो हैविंग मोल्स हम लोग लिख सकते हैं N1 N2 एंड N3। ये हमने एज्यूम कर लिया। चलो, N1 N2 N3 ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस है, बराबर है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस वो रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, P1 P2 एंड P3 होंगे। P1 P2 P3 बराबर, एंड N1 N2 N3 बराबर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होगा ये, तो P टोटल इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर, जितने हो उतने करें। हम लोगों ने 3 लिए हुए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें बेटा हमें वैल्यू को पुटअप करना है, बराबर। तो वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन तो जानते ही है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे स्टार्ट के PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT है, बराबर है। अब हमने वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है। तो हमें क्या क्या चेंज करना है, P1 और सामने R भी कांस्टेंट है, तो क्या क्या चेंज होगा बेटा। अगर मैं लिखूँ कि गैस 1 के लिए ये इक्वेशन क्या होगा, इट विल बी P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V, बराबर। गैस नंबर 2 के लिए P2 इज इक्वल टू N2 RT बाई V, बराबर। गैस नंबर 3 के लिए क्या लिखूंगा मैं, P3 इज इक्वल टू N3 RT बाय V। चलो, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, N1 RT बाय V, P1 की जगह पर रखा, N2 RT बाय V किसकी जगह पर, यस P2, और N3 RT बाय V। ये इक्वेशन आ रहा है। अब इसमें से आपको देख ही रहे हो कि यहाँ पर RT बाय V कॉमन निकालो तो N1 N2 प्लस N3 इंटू RT बाय V लिख सकते हैं, इंटू RT बाय V लिख सकते हैं, बराबर। सो हियर N1 प्लस N2 प्लस N3 ये क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसियस मिक्सचर। चलो, गैसियस मिक्सचर के लिए ये है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं कि ये इक्वेशन तो आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, बराबर है। अब हमें डेरिवेशन के अंदर आगे बढ़ना है, तो फ्रॉम टोटल प्रेशर लिखो, फ्रॉम टोटल प्रेशर यानी कि P टोटल, द वैल्यूज ऑफ partial pressure, the values of partial pressure of each gas is obtained by the formula given। देखो, मैं नीचे गिवन भी लो, यानी एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जिससे ये मिलेगा। मान लो कि मुझे क्या करना है कि P1 ढूंढना है, तो क्या करूँगा मैं, एक मेरे पास आइडिया है कि P1 का, तो मेरे पास आगे मैंने लिखा कि P1 क्या था, मेरे पास N1 RT बाई V था, बराबर है। अब मैं अगर मुझे इसका रिलेशन लेना है, मान लो कि ये इक्वेशन जो मैंने आगे लिखा था वही है, तो मैं इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, तो आई एम टेकिंग द रेशियो, बराबर, P1 बाय P टोटल। तो P1 बाय P टोटल, P1 क्या था बेटा, P1 की वैल्यू पुटअप करेंगे N1 RT बाय V, बराबर। और P टोटल क्या है, P टोटल क्या है अभी, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई V, बराबर है। तो वो लिखेंगे इसके नीचे, बराबर है, यानी कि N टोटल इंटू RT बाई V, ऐसा आ जाएगा, बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, P1 अपॉन PT यानी P टोटल, तो ये आ जाएगा N1 RT बाय V, और इसको हम लोग कर देंगे उल्टा, तो V बाय RT
बराबर है इंटू टोटल मोल बराबर। तो ये कैंसिल, आर टी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा N1 अपॉन टोटल मोल्स। तो P1 अपॉन PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब आप देखो बेटा, ये हमने आगे बढ़ा हुआ है, इसको क्या कहते थे, मोल फ्रैक्शन, इसको कहते थे मोल फ्रैक्शन। तो P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, या तो मैं लिख दूं x1 इसकी जगह पर इंटू पी टोटल। तो ये हमारा एक डेरिवेशन हो गया बरा, कि अगर आपको P1 ढूंढना है या तो कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू व्हाट, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। ये लिख लो अपनी कॉपी में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हमने डिराइव किया हुआ है, बराबर है। तो ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लो, बराबर। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल में आप अप्लाई कर सकते हो, बराबर है। एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, बराबर है, तो वो भी आप लिख लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, इसका अगर निकालना, देखो बेटा, सिमिलरली अगर ये मिक्सचर जो है आपका, बराबर, गैस का, इफ द परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज गिवन, बराबर, अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर आपको दिया हुआ है, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालोगे आप, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, बराबर है, जब ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखेंगे ऑफ गैस ए इनटू आएगा आपका टोटल प्रेशर और नीचे रहेगा 100। बस ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो कभी कभार यूज हो जाता है। तो यहाँ तक की कहानी थी जो मैंने आपको बताई, ये भी एक एप्लीकेशन है। और आगे जो हमने डिस्कस किया कि ड्राई गैस का प्रेशर कैसे मेजर करना है, वो भी एक एप्लीकेशन है, बराबर है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही अच्छे से आप कर लोगे, बराबर है। इसके बाद ग्रेहाम्स लॉ ऑफ गैसेस डिफ्यूजन भी करेंगे, चाहे रिवाइज सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये करवाऊंगा, बराबर है। तो यहाँ तक आप नोट्स बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच।